कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बड़े मौक़ों में नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। आज का दिन भी कुछ ऐसे ही भावुक और यादगार पलों से भरा रहा। आज सुबह जब हम उठे तो बाहर देखा कि नीलेश लोग अपने मम्मी पापा को लेने जा रहे हैं, क्योंकि वे पूरी धाम से वापस आ रहे थे, जगन्नाथपुरी से। तत्पश्चात हम अपने बब्बा के लिए ब्रश तैयार करते हैं। ब्रश यानी कि मंजन। क्यों? क्योंकि वो अपने से दातून नहीं कर पाते हैं तो उन्हें आवश्यकता होती है। तो अब बब्बा पहले से काफ़ी ठीक हैं। उन्हें ऐसे स्वस्थ देख मन को बड़ी शांति मिलती है। जब हम बाहर देखे तो पता चला आज नीलेश के यहाँ कढ़ी चावल प्रसादी पाने का निमंत्रण आया है, लेकिन समय दोपहर 3 बजे का है। इसके पहले उनके यहाँ हम अपने प्रियालाल की प्रसादी पाते हैं। और जब बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि दादी अपने हाथों से बब्बा को बड़े प्यार से खिला रही होती हैं। सच कह दें तो दादी के हाथों का प्यार ही शायद सबसे बड़ी दवा होती है। इतने में हर्ष आ जाता है। आज हर्ष का जन्मदिवस है। वह मुझे, दादी को और बब्बा को खिलाता है। केक लाया हुआ होता है। किसका? वो भी खोवे का, शुद्ध खोवे का। और दादी उसे सप्रेम एक प्रेम भेंट प्रदान करती हैं। जो उसके चेहरे पे जो हंसी या मुस्कान आती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। इसके पश्चात जब हर्ष मिठाई खिलाता है, इतने में कुछ और आगंतुक आ जाते हैं बब्बा को देखने। ये मैं वो खिला रहा है मिठाई, और बब्बा को भी हर्ष अपने हाथों से खिलाता है। बब्बा को वैसे शुगर है बट उन्होंने उस दिन, आज के दिन, मिठाई खाई। इतने में बब्बा को देखने उनके गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, तो उन्हें भी ओम प्रसादी, मतलब जो भी हर्ष केक वगैरह लाया था वो उनको खिलाता है। आज हर्ष की खुशी तो अलग ही है। तो ये रहे आगंतुक जो आज आए हुए थे हमारे बब्बा को देखने गांव से, यानी कि शुभ चिंतक जन। इन्हें भी ओम ने हर्ष का लाया हुआ केक खिलाया, तो उन्हें भी हर्ष लाया हुआ केक खिलाया जाता है। अब हम चलते हैं नीलेश के यहाँ प्रसादी पाने। तो ये रहा नीलेश का घर। यहाँ हमें आदित्य मिल जाता है, जो उससे थोड़ी बातचीत करते हैं। अब हम चलते, ये रही प्रभु जगन्नाथ की कढ़ी चावल प्रसादी। आप भी कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिएगा। जब अब हम बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अनन्या, आसी, बाकी लोग भी प्रसादी पा रहे होते हैं। इसके बाद घर आकर हम दादी की गोद में सुकून भर से लेट जाते हैं। दादी की गोद में सिर रखते ही जैसे सारी थकान दूर ही हो जाती है। इतने में कोचिंग का समय हो जाता है तो वीर आ जाता है। अब चलते हैं अपने कर्तव्य पथ की ओर वापस। ये रहे नीलेश और प्रांशु और नितिन, जिनका गणित का पेपर है। परेशान है बट कोशिश पूरी कर रहे हैं कि कल का पेपर अच्छा ही जाएगा इन लोगों का। जब वापस आते हैं तो हम ऊपर से देखते हैं कि नीलेश के घर में अभी भी भीड़ है। ये रहा नीलेश का घर, और यहाँ बैठी है साक्षी, जो कि गायकी में जिनका कोई जवाब नहीं, मतलब कुछ शब्द नहीं है इनको कहने के लिए इनकी गायकी में। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं, मतलब छत से कोचिंग पढ़ा के, तो देखते हैं बब्बा को देखने उनकी सिस्टर यानी कि हमारे पिताजी की बुआ आई हुई है, राज आया हुआ है। मतलब सब आगंतुक जन, शुभचिंतक जन बब्बा को देखने हुआ है। बब्बा काफ़ी ठीक है पहले से भगवान की कृपा से, और इस हफ्ते तक बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, इतनी भगवान से प्रार्थना है और ऐसा होगा भी, है ना। इसके पश्चात बुआ और सब चल देते हैं, घर की ओर प्रस्थान करेंगे। इतने में आ जाता है किशन। किशन कौन है? हर्ष का प्रिय मित्र। वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि हर्ष का जन्मदिन मना सके। अगर आपको भी ऐसे ही अपनेपन से भरे पल पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करके अपना सहयोग ज़रूर दीजिए। राधे राधे। श्री हरिवंश।